नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ सर्टन बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग ठीक से समझना है तो अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स है, उसे ठीक से समझना पड़ेगा। हेंस द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज नीड टू बी अंडरस्टूड। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन देर इज टू टाइप्स, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, and in non-monetary transaction, barter transactions. Transactions: exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth is known as transactions. तो दो पार्टी में जब गुड्स का एक्सचेंज होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है फॉर मनी एंड मनीज वर्थ, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो जब भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी ट्रांजैक्शन होता है फॉर मनी एंड मनीज वर्थ, तो उसको हम कहेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ मॉनेटरी मतलब जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट कैश ट्रांजैक्शन, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में कैश तुरंत पेड किया जाता है या रिसीव्ड किया जाता है उसे हम कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, मतलब अपने गुड्स परचेस किया और उसके बदले में इमीडिएटली कैश पे किया तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी पेड किया है कैश में तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा। सेकेंड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately. So credit transaction में cash immediately पेड या रिसीव्ड नहीं होता है, तो एक फ्यूचर डेट पे कैश को पेड या रिसीव्ड किया जाएगा, उसे हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या सिंपल भाषा में हम कहेंगे उधार वाले जो ट्रांजैक्शन है उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट, मतलब जब ट्रांजैक्शन होता है तभी कैश पेमेंट पेड या रिसीव नहीं किया जाता कैश, तो वो फ्यूचर डेट में पेड या रिसीव्ड किया जाता है, उसे हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000। सो यहाँ क्रेडिट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोल्ड मशीनरी टू अमर सिंह ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, the transaction which does not involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly. So जहाँ मनी और मनीज वर्थ, कोई भी ट्रांजैक्शन में जब मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, मतलब पैसे का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो उसे हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहेंगे। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अनदर थिंग इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजैक्शन। सो पुराने समय में जो बार्टर ट्रांजैक्शन था, जहाँ एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ दिया या लिया जाता था, तो उसको हम बार्टर ट्रांजैक्शन कहते थे। सो देर इज नो कैश ट्रांजैक्शन, नो मनी और मनीज वर्थ इज देयर। नेक्स्ट है एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे हम कहेंगे एंट्री। यहाँ एंट्री का मीनिंग और इसके बाद आने वाला नरेशन का मीनिंग समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। देखिए ये सभी ट्रांजैक्शंस दिए यहाँ, और ये ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर फॉर्म में क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, इसे कहेंगे हम एंट्री कहेंगे। और यहाँ जो पार्ट है बीइंग से जहाँ शुरुआत किया है इसे हम कहेंगे नरेशन। तो ये नेक्स्ट मीनिंग है नरेशन का। ये यहाँ एंट्री दिखाया गया है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसको कहते हैं एंट्री।
जब किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंट्री, और उसके नीचे एक ब्रीफ में बीइंग वर्ड से एक लाइन लिखा जाता है ब्रीफ, वो एंट्री का एक्सप्लेनेशन होता है, उसे कहेंगे नरेशन. सो एंट्री मीन्स recording of business transaction in a proper form or a method is called in proper form in the books of account is called entry. Narration, a brief explanation of business transaction in which entry is passed. तो जिस ट्रांजैक्शन के लिए एंट्री पास किया है तो उस एंट्री के नीचे जब बीइंग वर्ड से स्टार्ट होता है वो एंट्री का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो उसे हम नरेशन कहते हैं. इज कॉल्ड नरेशन. It is always given in the bracket below the journal entry and it is usually start with the word being or for. So that is called narration. Goods. The term goods refers to merchandise, commodities, article, things in which trader trades the purchase or manufactured for the purpose of sale एंड टू अर्न अ प्रॉफिट. सो एक ट्रेडर जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, ट्रेड करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे. जैसे एग्जांपल, अगर मेडिकल है, मेडिसिन आर गुड्स फॉर अ केमिस्ट, केमिस्ट के लिए उसके जो मेडिसिन है वही गुड्स है. वेजिटेबल आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल वेंडर के लिए वेजिटेबल गुड्स है. पार्ट्स लाइक टायर, इंजिन, गियर बॉक्स, केबल्स are produced by a vehicle manufacturer like Bajaj Auto and Hero Motors. तो Bajaj Auto and Hero Motors के लिए टायर्स, इंजिन, गियर बॉक्स, केबल्स, यही उनके क्या है, गुड्स है. नेक्स्ट, कैपिटल. द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल. सो बिजनेस में जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहेंगे. या दूसरी भाषा में एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज कैपिटल. द इक्वेशन फॉर दिस इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. सो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो होगा कैपिटल. और कैपिटल इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस. सो जब बिजनेस क्लोज हो जाएगा तो बिजनेस को वो जो कैपिटल ओनर ने लाया था उसे वापस करना होगा. ड्राइंग्स. द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और एसेट्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय ओनर फॉर द पर्सनल यूज कॉल्ड ड्राइंग. तो एक ओनर जब भी बिजनेस से कैश कहिए, गुड्स कहिए, एसेट्स कहिए, जब वो विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से निकालता है, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग. जैसे एग्जाम्पल, प्रोपराइटर पे कॉलेज फीस ऑफ हिज सन. अगर प्रोपराइटर बिजनेस के पैसे से बेटे का कॉलेज फीस पे कर रहा है तो वो ड्राइंग है. पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो भी वो ड्राइंग है. मोबाइल का खर्चा पे कर रहा है, मोबाइल बिल एक्सेट्रा फ्रॉम द बिजनेस. सो ये सभी बिजनेस के पैसे निकाल के अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.